दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। हेलो मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का फर्जी प्रोपेगेंडा एक्सपोज होता है तो वो क्या करता है? क्या वो अपनी गलती मान के माफी मांग लेता है? I don't know. You tell me. Of course not. In fact, वो और बढ़ चढ़कर एक से बढ़कर एक घटिया झूठ बेशर्मी से पेलता चला जाता है। They are such pathological liars. और ऐसे लोग जिनको झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने की बीमारी होती है, उनको चाहे कितना ही फैक्ट्स यूज करके एक्सपोज कर लो, उनको 1% फर्क नहीं पड़ता। और इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है ये आदमी, जिसको हर पॉडकास्टर डोमेस्टिक और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाम पे बुला लेता है, पर चाहता इससे सिर्फ मसालेदार कंटेंट है। अब अभिजीत आ रहा है तो फिर कुछ तो ड्रामा होगा ना। इंडियन पॉडकास्टर्स ने व्यूज बढ़ाने के लिए अब बिग बॉस वाला फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया है, विच मीन्स दे गेट द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एंड पोलराइजिंग फिगर्स टू क्रिएट द मोस्ट सेंसेशनल कंटेंट एंड ग्रैब मैक्सिमम अटेंशन। और शायद आपको लग रहा होगा कि मैं फालतू का प्रवचन दे रहा हूँ, तो आप खुद प्रवचन भाई से ही सुन लीजिए। You see, polarization makes for very interesting personality. When you polarize, you capture attention. और आजकल ऐसे अटेंशन सीकिंग पॉडकास्ट में या तो भूत प्रेत, जादू टोना और सूडो साइंस के नाम पे व्यूज बटोरे जाते हैं, या तो सेंसेशनल पॉलिटिकल कंस्पिरेसी थ्योरीज पेडल करके व्यूज पाए जाते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, दीस पॉडकास्ट्स आर मार्केटेड एज डीप, इंटेलेक्चुअल एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस। पॉडकास्टिंग इज अबाउट इंफॉर्मेशन डेंसिटी। 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में इतना कुछ सीखने को मिल जाता है कि ऐसे आदमी से जो अपना दिल खोल के तुम्हारे सामने बैठा है, और समटाइम्स विद गाइज लाइक अभिजीत पर्टिकुलरली दिल से ज्यादा अपना दिमाग लेके तुम्हारे साथ बैठे हैं। और अजीब भाई जैसे लोग ऐसे पॉडकास्ट पे अपना दिमाग लेके देश के यूथ के दिमाग के साथ बुद्धि का घोटाला करते हैं। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने अजीब कंस्पिरेसी मित्रा की 4 गार्बेज कंस्पिरेसी थ्योरीज को डिबंक किया था, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू टारगेट फैक्ट चेकर्स, इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड इंडिविजुअल पॉलिटिकल कमेंटेटर्स लाइक माई सेल्फ, यूजिंग एब्सोल्युटली absurd lies. He's been caught with his pants down. And after I exposed these ridiculously absurd lies, Ajib Bhai went on another podcast and reacted to my video, where he again spoke exactly zero amount of truth, and instead used these 4 techniques from his conspiracy theorist playbook to not appear like an outright liar. Can we play this video? Can we actually watch him get angry at being human? तो मैंने इस अजीब भाई की जो 4 वाइल्ड कंस्पिरेसी थ्योरीज एक्सपोज करी थी, उसमें से इसने सिर्फ एक ही पॉइंट को काउंटर करने की कोशिश की। और कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूँ कि अजीब भाई ने ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को कांग्रेसी प्रूव करने के लिए एक कांग्रेस पब्लिकेशन का एक पैराग्राफ दिखाया था, जहाँ जुबैर नाम एक बार मेंशन था। Oh, so he's with the Congress. After these allegations were made by this Ajib Bhai, the author of the book Pushparaj Deshpande clarified कि बुक में मेंशन नाम जुबैर एक ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी मेंबर है, ना कि फैक्ट चेकर जुबैर। पर इतनी सिंपल सी बात भी अजीब भाई का जीनियस दिमाग डाइजेस्ट नहीं कर पाया, और इसीलिए he started excreting even worse theories to defend himself. और यहाँ अजीब भाई ने अपनी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट प्लेबुक की पहली टेक्निक यूज की, विच सेज कि जब एक झूठ पकड़ा जाए तो उस एक झूठ के 4 नए एंगल्स निकाल के उस झूठ को अग्रेसिवली और कॉन्फिडेंटली जस्टिफाई करते रहो। And you're trying to tell me that this Pushparaj Dhanraj, देशपांडे, जो भी है यार, is so meticulous about everybody else's designation except one Zubair. He just put Zubair there without giving the designation. Zubair is the only person not given a title. Okay. तो यहाँ अजीब कंस्पिरेसी मित्रा ट्राइज टू डिफेंड हिज एब्सोल्युटली बचकानी फेल्ड थ्योरी बाय सेइंग कि उस एक पैराग्राफ में सबके नाम के आगे उनकी डेजिग्नेशन लिखी है एक्सेप्ट फॉर द नेम जुबैर। नाउ वन कुड से दिस माइट बी बिकॉज़ द जुबैर हु इज मेंशन्ड, उसकी डेजिग्नेशन शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, एज ही वाज एन एड टू अ कांग्रेस लीडर एंड नॉट अ लीडर हिमसेल्फ। ऑल्सो इस बुक के इस पेज को अगर आप 10 सेकंड भी ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि उसी सेम पेज पे 2 और नाम थे विदाउट एनी मेंशन ऑफ डेजिग्नेशन। पर अजीब कंस्पिरेसी मित्रा ओनली निटपिक्ड जुबैर because of his desperation to declare Mohammad Zubair as a Congressee. You are Congressy. You're Congressy. I'm committed to democracy. And Ajib Bhai is committed to conspiracy. Now, after Ajib Bhai's theory of proving Zubair as a Congressee fell flat on its face, उसने एक नई अजीब थ्योरी को जन्म दे दिया, according to which Congress denies fact checker Zubair being a part of their party because of his religion. Probably because internally he's also seen as a liability and a jihadi. Damn. और यहाँ I would have expected प्रवचन भाई to probably use some common sense and at least ask for a reason as to why Ajib Conspiracy Mitra could label a fact checker as a jihadi just because he is Muslim. As in, are you ashamed to be associated with a jihadi?
You should be. This is purely done to defame the work of the fact checker and dent their credibility in the eyes of the majority Hindu population. Because otherwise, it has been impossible for the entire right-wing propaganda machinery to counter Zubair's fact-checking work on merit. तो उन्होंने दे स्टार्टेड आस्किंग मी कि कौन कौन है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे नाम गिनवाया. आई न्यू के मतलब वे दे आर कमिंग टू, मतलब दे वर एक्चुअली स्टॉक, मतलब 2 ही मुस्लिम हैं, मतलब इंक्लूडिंग यू 3 मुस्लिम. हो ही नहीं सकता यार, मतलब पूरा तुम्हारा पूरा लोग बोलते हैं कि मतलब पूरा मतलब कंप्लीटली एंटी गवर्नमेंट डालते हो. मैंने कहा एंटी गवर्नमेंट कहाँ है? जो भी फैक्ट चेक है आप देखिए, मतलब फैक्ट चेक एंटी गवर्नमेंट या फैक्ट एंटी गवर्नमेंट है. पर सवाल ये है कि एक लीडिंग फैक्ट चेकर को कांग्रेसी प्रूव करने का ऑब्सेशन आखिर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है अजीब मित्रा जैसे लोगों में? आई थिंक इट्स बिकॉज फैक्ट चेकर्स आर अ कंस्पिरेसी थियोरिस्ट वर्स्ट नाइटमेयर and the biggest threat to the business of spreading lies. I don't even think fact checking is real in India anymore. मेरे को तो ऐसा लगता No, है कि fact checking anywhere is not real. Do we have this level of responses to the other things that he's mentioned as well? I don't know. No, मतलब you guys came prepared. Ajib Bhai only came prepared with his failed response to only the first theory I debunked in my last video. और आप वो वीडियो देखकर ये खुद समझ सकते हैं कि exactly why अजीब भाई के पास उसमें से किसी भी चीज का कोई रिस्पॉन्स होने का मैंने कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा था. And I'm not saying this with any arrogance because I'm an idiot. And while a minimally informed idiot like me could also come up with good arguments and points to expose this guy's conspiracy theories, this so-called intellectual Ajib Conspiracy Mitra had to rely on false blanket statements to save his face. Yeah, I couldn't get past the first about a minute or so because, I was waiting for a reaction to what I said. Okay. And there's no actual comeback. अब पहली बात तो ये है कि एक ऑलमोस्ट 26 मिनट लंबी वीडियो में अगर कोई पहले ही मिनट में सारे कमबैक्स एक्सपेक्ट कर रहा है तो उस आदमी का दिमाग कितना एजुकेटेड है ये आप खुद हिसाब लगा सकते हैं. He's so information rich, so educated. ये तो सही नहीं है. The second technique that Ajib Bhai used from his conspiracy theorist playbook says that instead of reacting to the points that exposed your lies, start attacking the profession of the person who exposed you. This is exactly what he did when he dismissed fact-checking as a whole when he wanted to attack fact-checker Zubair. तो इस example में instead of reacting to the points made in my video, Ajib Bhai smartly chose to make me and my craft of video making the center of attack. I saw the first minute and a half, and you can't say it's not funny. I actually did not find it funny at all because these are clips I've seen in different forms on Twitter, which are just cut and pasted together. Okay. So I'm like, where's the originality? पर मेरे भाई अजीब कंस्पिरेसी मित्रा, अभी तुमने खुद बोला था कि तुम ये वीडियो 1 मिनट से ज्यादा भी नहीं देख पाए थे. I couldn't watch that. I told you I couldn't watch that video behind a minute. तो फिर तुम कैसे इतनी श्योरिटी से कह सकते हो कि पूरी वीडियो अनफनी और अनओरिजिनल थी? मतलब ये कुछ वैसी बात हो गई कि एक इंसान फिल्म देखने जाता है और मुकेश वाला नो स्मोकिंग एड देखकर थिएटर से निकल जाता है और फिर बाहर आके सबको कहने लगता है कि फिल्म बहुत ही बकवास थी. You can only put Arnab saying kuch bhi so many times and laugh at it. After the second time, it stops being funny. Exactly, which is why I used Arnab's Kuch Bhi only once in that video. Also, I would love for the audience to revisit why I even used that once in that video. कुछ भी अजीब कंस्पिरेसी मित्रा जैसे लोग लिटरली कुछ भी बकवास पेल सकते हैं. I mean, लिटरली कुछ भी. The huge Google office in Gurgaon, there is nobody out there who does any work. They're all sitting in the office masturbating. God. Why does he do this? Why? So many times I feel that mat kar yaar, please. और जहां तक ओरिजिनलिटी का सवाल है तो आई डोंट थिंक अजीब भाई अंडरस्टैंड्स द आर्ट ऑफ एडिटिंग और क्रिएटिविटी एट ऑल. ट्विटर से 2-4 क्लिप्स साथ में जोड़ के एक वीडियो बनाने में और एक ऑलमोस्ट आधे घंटे की आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड वीडियो विद डजन्स ऑफ मॉन्टाजेस इंटरस्पर्स्ड विद कमेंट्री, म्यूजिक एंड रिसर्च बनाने में उतना ही फर्क है जितना कि अजीब भाई की कंस्पिरेसी थ्योरीज और एक साइंटिफिक थ्योरी में होता है. और वैसे भी मैं अपनी क्रिएटिविटी के बारे में काफी सिक्योर हूँ. बट अजीब भाई वाज सो बट हर्ट कि हंसी आने के बाद भी ही ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रूव दैट वो वीडियो बिल्कुल फनी नहीं थी. माँ भेंट कर दी यार. तो चलो शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेट. You are laughing. You are laughing at this. No, you don't think this is funny. Yeah, you can extrapolate anything. How does it become funny? Damn, bro. Hey, you don't take jokes well on yourself. Now it is very difficult for a bad joke to take a good joke on himself because अजीब कंस्पिरेसी मित्रा का सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनके प्रोपेगेंडा जितना ही अजीब है. अगर तुम महीने में 500 रुपए कमा रहे हो, that's the sort of scintillating comebacks you're used to. I will not insult people on the basis of their income, huh?
Well, No, you no, should. tell me, continue. I'm just joking. It's aspirational to insult people on the basis of income. You're encouraging them to become high income. नाउ आई एम श्योर किसी ना किसी को ये फनी जरूर लगा होगा, बट आई एम ऑल्सो श्योर कि उनमें से कोई भी अंडर प्रिविलेज नहीं होगा, क्योंकि ओनली अ प्रिविलेज्ड डमएस कैन लाफ एट द फाइनेंशियल मिजरी ऑफ समवन एल्स. So, for example, the same being human guy, he, when I said Ravish has low income followers, his response to it was a clip saying, see, my followers may be low income, but they will die for me. They will do whatever I tell them to do and they trust me. Well, your followers are basically low income fundamentalists. I'm not agree with your analysis. I'm not agree with your information. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. And this brings me to the third technique a conspiracy theorist will use after his bogus theories get exposed, which is to create a brand new absolute fictional story out of thin air. Something which actually can be very easily fact checked, but most people won't care to check because it is said so convincingly. For example, here he quoted me as saying, See, my followers may be low income, but they will die for me. They will do whatever I tell them to do and they trust me. So he just admitted that they're both brain dead and low income. अब मेरी वीडियो में खुद को एक्सपोज होता देख ये आदमी इतना बौखला गया था कि he didn't just start attacking the audience of my channel as low income कट्टरपंथीज of some sort. He also created absolute lies and put his own words into my mouth to discredit me. Now let me play the exact clip और आप खुद सुन सकते हैं कि मैंने उस वीडियो में exactly क्या बोला था. He's got very low income group subscribers. जो भी बत है तो सही नंबर. No, but it is low income group subscribers. सच बताऊं तो इस बार गाली भी म्यूट करने का मन नहीं था, क्योंकि ऐसी घटिया लेवल की बात सुन के और उस पे स्मिता का रिएक्शन देख के गुस्सा तो भरपूर आया था कि कैसे ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हु आल्सो बिलीव्स कि उसके पॉपो ने वॉर रुकवा दी थी, वो रवीश की क्रिटिसिज्म ना कर पाने पे उनके सब्सक्राइबर्स को लो इनकम बुला के ना सिर्फ देश के गरीबों का मजाक बना रहा है और उनकी इंसल्ट कर रहा है, पर साथ ही देश के अमीरों को ये बता रहा है कि आप अर्नब और स्मिता जैसों के नफरती प्रोपेगेंडा के ही लायक हैं. Smita, remember, Arnab is way better than Ravish. बकवास की भी हद होती है. बकवास की हद से याद आया कि अजीब भाई की फोर्थ टेक्निक फ्रॉम हिज कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट प्लेबुक involves targeting the integrity of the person exposing you. तो जैसा अक्सर political satirists या commentators या fact checkers या even independent media organizations को discredit करने के लिए उनकी funding पे allegations लगाए जाते हैं, यहाँ भी मेरे साथ वैसा ही किया गया ताकि मेरी नीयत पे सवाल उठाए जा सके. That I had made the last video exposing him at the behest of Congress spokesperson Supriya Shrineth. इसको 1 महीना लगा रेस्पॉन्स में क्योंकि सुप्रिया श्रीनेट का पेमेंट अभी तेरे पास आया है ना. But like ऐसे ही चलता है सब, मतलब पेमेंट तो चलती हैं, you know this. ऑफ कोर्स चलता है बॉस. ऑफ कोर्स चलता ही होगा ना बॉस, क्योंकि अजीब कंस्पिरेसी मित्रा ने जो कहा है, अब अगर कोई इंसान खुद पैसा लेकर बकवास प्रोपेगेंडा बेचता हो तो शायद उसी को ये लग सकता है कि हर कोई किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा ले रहा है. एंड जस्ट इन केस यू ट्रूली वांट टू नो हु फंडेड माय लास्ट वीडियो, आई शुड टेल यू दैट मोर देन 60% ऑफ द मनी अर्न थ्रू दैट वीडियो केम फ्रॉम सुपर थैंक्स. और ये सुपर थैंक्स वाले कमेंट्स देख के मुझे ऐसा लगा कि मानो ऑडियंस वीडियो देखने के बाद मुझसे ये पूछ रही थी कि इस वीडियो का रेवेन्यू 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 1.25 लाख करोड़ रुपया. अब मैंने अपने मोनेटाइजेशन स्ट्रगल्स के बारे में लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था, और इसका प्राइम एग्जांपल है कि मेरा सेकंड चैनल क्रूर दर्शन हैज बीन लाइंग डेड फॉर ओवर 10 months नाउ बिकॉज द होल चैनल गॉट डिमोनेटाइज्ड बाय यूट्यूब इन दिसंबर 2023. पर ये अजीब भाई ऑफिशियल डिफेंस एक्सपर्ट और अनऑफिशियल कंस्पिरेसी थ्योरी एक्सपर्ट है, और इसको दुनिया की हर चीज के बारे में सब कुछ पता होता है, और इसलिए मैं मान सकता हूँ कि ही न्यू मोर अबाउट माई फंडिंग देन मी. Damn, so you think he's getting paid to actually? I know come he's and- getting paid, yaar. He's You know almost how 100 much? certain. Who knows? अच्छा, you think significant sum? Or is it like? हाँ. 5 कौड़ी के लिए नाचता होगा और क्या. अब ये बात एक्चुअली गलत है, क्योंकि नाचता तो मैं बिल्कुल फ्री में हूँ. ना तो मुझे पॉलिटिकल पार्टीज की तरह इलेक्टोरल बॉन्ड्स चाहिए कॉर्पोरेट्स के इशारों पे नाचने के लिए, और ना बीजेपी सरकारों के पीआर कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए ANI की तरह, और ना ही अजीब मित्रा की तरह फर्जी थिंक टैंक्स का पैसा चाहिए किसी पॉलिटिकल मालिक के इशारों पे नाचने के लिए. So shut up. But I do want to express my gratitude to the paid members of this channel on YouTube and also my patrons on Patreon, because these are the real people who actually fund me month by month and make it possible for me to keep doing what I want to do.
People can have all their stories that they're cooking up about me. I'm going to keep continuing. And then, as the viewers, you guys can come to your own conclusions about it. Now, the main point of making this video was to show the level of shamelessness with which a conspiracy theorist can and will operate if not called out with facts and shamed with logic continuously. Also, I feel कि ऐसे podcast hosts को भी criticize करना important हो जाता है because in the name of garnering maximum attention, they are enabling the spread of such dangerous propaganda which is based on 100% lies. I mean, just use fucking common sense, यार. बुद्धू तो मत बनो. Young doesn't mean बुद्धू भी होना पड़ता है. And what is even more absurd is that in podcast के young hosts अजीब भाई के जहर को प्रसाद समझ के अपनी ऑडियंस में बांटते चले जाते हैं. और इसलिए with all due respect to these hosts, मैं इनको सिर्फ एक एडवाइस देना चाहता हूँ. Do yourselves a favor. Stop being losers. और ऐसे गेस्ट को अपने पॉडकास्ट पर बुला के शायद ये यंग होस्ट्स पॉलिटिकल पावर और प्रिविलेज अटेन कर ले, बट दे डूइंग अ ह्यूज डिससर्विस टू देयर ऑडियंस एंड इन अ वे चीटिंग देम बाय फीडिंग देम मिसइंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन इन द नेम ऑफ इंटेलेक्चुअल कंटेंट. सो व्हाइल आई डोंट हेट देम, But you have to find a way to safely and productively criticize what is up and what is not. Otherwise, you don't move forward. And this is one of the most constructive criticisms. We are a very high intelligence society. और यही इंटेलिजेंस अपहोल्ड करने के लिए आई विल कीप मेकिंग सच वीडियोस fearlessly because I sleep well at night. I feel I am independent. I don't owe anyone anything. I'm not doing anything bad. I truly believe in the future of this country. I truly want to do something that makes a difference to the country. That's all I want to do. and I truly feel like my effort to counter dangerous lies in this post-truth Modi's new India is worth all the potential risks and attacks that come with it. Stupidly so, but hai, right? So, I think we are living in a very interesting time for India. I think history books will remember this time as, I don't know. But if you think you know and want to share your opinion about the interesting times our country is going through and how these podcasts are shaping or corrupting the minds of our country's youth, please leave a comment. I'll collect all the interesting opinions and do a members only video discussing these. So jaldi se join button bhi daba do. Baki see you soon. Peace out. You know, this is the kind of people we call in Tamil Mayir Pudingi Pasanga. Mayir Pudingi is a professional plucker of pubic hair. The collective IQ of everyone is so low. ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस देखिए, कमेंट्स की क्वालिटी देखिए, इन सब से जो कलेक्टिव IQ लोअरिंग हुआ है उसका इम्पैक्ट कॉन्वर्सेशंस में भी दिखता है. एंड दिस इज व्हाट आई हेट. I can't agree with you more because it's post-truth, post everything, like, you know, I mean, random statements that are coming about. Unashamedly, boss. ये तो सही नहीं है.